रह रहे हैं? 1 साल से ही न रहे, सब बंदूक रख ले, सामान रख ले, पसली रख ले, बंदूक भी रख ले हैं? हाँ, अथी में बंदूक तुरंत निकल जाएगा। अभी जो चेक करते ना हाँ। डिक्की में तो निकल जाएगा। बंदूक रख ले, छोटा मारने दौड़ता है। छोटका वाला बंदूक? हाँ, इतना बड़ा छोटे को गांव में हम जब कभी राह जाते हैं, लेट हो जाता है तो जिसका राह जाता है उसको जाता है चेतावे कि काहे रख ले, जान मार दो, ऐसे कर, वो देख ली तो जान मार दे। तो आवेदन डीएसपी साहब के पास दिए थे ना? डीएसपी साहब के पास दिए से फिर गया दिए, मानवाधिकारी एसएसपी के यहाँ थाना में दिए, बहुत फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा? फिर भी कोई कार्रवाई पैसा के बदौलत पर नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? दम कोई सुनवाई नहीं, मैं इसी भटक रहे हैं। इन्हें से 3 गो बाल बच्चा के लेकर झूठू को सब केस करने जाता है थाना पर, तो उसको केस ले लेता है, झूठ के साथ समझाते हैं तो केस नहीं लेता है। एक बात और कि अब इनके गांव में जब हम पहुंचे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, तो गांव के जो सभी लोगों ने है ना, सब लोगों ने कहा कि इनकी बात सही है और इनको घर से निकाला गया है, वो भी आपको सुनाएंगे। और इस महिला के इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसको अपना इंसाफ मिले और अपने घर तक पहुंच सके। का राज अगर है बिहार में तो इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कानून का राज नहीं है। नरेंद्र पासवान की पत्नी है और जो भटक रही है दर दर, और लगभग 1 साल इनका पति जेल से भी रहकर आए हैं और अब जो है मजदूरी कर कर अपने बच्चों को पाल रहे हैं। और 1 साल से ये महिला जो है अपने घर से बेघर हो चली है और कोई भी थाना पुलिस काम नहीं कर पा रहा है पैसे के दम पर। क्या मामला है पूरा बताइए। मामला इस सर की, उससे पहले बंगाल रहती थी और क्या आगे मामला हुआ? और वही मामला हुआ कि झूठों को जाता है थाना पर तो सब केस ले लेता है पैसा के कारण। हम गरीब आदमी हैं, हम जाते हैं तो हमको कितना सामान चोरी गया तब बड़ा बहू डांट के भगा देता था कि रोज रोज थाने पर आता है। अपन घर बैठल नहीं मन लगता है तो किसी के घर में बैठ के रहें। मेरा घर से घर हो गया तो कहाँ बैठ के रहें। मैं इसी एने से भटक रहे हैं, हम ऐसी झोपड़ी लगा कर लठोनी नहीं रह रहे 3 गो बल, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पैसा जाके झूल देता है और खाली सामान। आप घर से बेघर हैं, आपका बच्चा स्कूल छोड़ दिया, आपकी बेटी स्कूल छोड़ दिया, मेरा बच्चा, तीनों बच्चा स्कूल छोड़ दिया। बड़को बच्चा है उसको भी झूठू का नाम देके फंसा दिया, वो डर से भागल। 2 छोटे छोटे बच्ची है, एगो लड़का है, एगो और लड़की है, वो भी स्कूल साल भर से छोड़ दी स्कूल। यह मानव रचना ने पढ़ती थी, सबकी जिंदगी खराब हो गया, सबकी जिंदगी बर्बाद, नाम बर्बाद कर दिया तीनों हमको बच्चन के। पूरा गांव उससे अजीज है, पूरा गांव से नहीं बचता है, पूरा गांव। कोई किस बल पे इतना? बल पे, खाली रुपया के बल पे और कुछ के बल पे सामान रख ले, पसली रख ले, मारेगा काटेगा, सगाड़ के भी रख ले। शीशम के पेड़ था 13 गो, वो भी पेड़ काट के बेच दिया और रख ले है टोन टोन के, खाली रुपये। कोई भी गांव के बोलेगा ना तो उसको तुरंत थाना पर जाके केस कर देगा, थाना ले लेगा केस तुरंत, और यहाँ पुलिस आ जाएगा धाई मारी। और सच बात में केस नहीं हो रहा है। सुन लीजिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी साहब के, देखिए क्या हो रहा है। और आपकी पुलिस में और आपके गृह मंत्रालय होते हुए आपके हाथ में इस तरह की एक महिला जो है दर दर भटकने में मजबूर है और लगभग 1 साल से भटक रही है और सभी बच्चे का स्कूल छूट गया और अपना घर होते हुए भी ये अपने घर में नहीं है और घर से बेघर हो रही है 1 साल से, और कहीं इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं, कहूँ इंसान नहीं मिला हमको, कहूँ भी। जिले के शिरघाटी थाना क्षेत्र के फिटकी चक में है, बेघर होकर दर दर भटक रही है लगभग 1 साल से और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। और इन्होंने थाना से लेकर सीओ से लेकर डीएसपी साहब से लेकर सभी जगह आवेदन दे दिया, लेकिन सभी आवेदन का और सभी बातों की यहाँ पे अनसुनी कर दी जा रही है। और यही नहीं बल्कि ऐसी कहानी है कि लोग बताते हैं कि उस गांव के लोग परेशान हैं उस एक आदमी की वजह से, और जो भी उसके खिलाफ बयान देता है उस पे केस की धमकी मिलती है और केस कर भी दिया जाता है। जी हाँ, ये फिटकी चक का मामला है कि लोग भी परेशान है। हाँ, पूरा गांव अगर जो जौन बोलता है उसी पर केस कर देता है सर, एकदम सता रहा है पैसे के बल पे। पैसे के बल पर। सुना कि आपके पोता को भी धमकी दे दिया था? हाँ, एक दिन हमको भी पोता को भी धमकी दे के सर 13,000 रुपया खर्चा करा दिया। वो तो पवन बाबू था कि हम ध्यान नहीं तो केस के खत्म कर पवन बाबू, ये सरघाटी के टुनटुन बाबू का लड़का जो इलेक्शन में। हाँ हाँ, उनको तो हमारा पूरा सफरत है। इसीलिए बहन लोग अच्छा 5 गो है। क्यों कब्जा कर ले है? जबरदस्ती है। कितना दिन से कब्जा कर कब्जा कैले करता लग जाए कि 6-7 महीना हो गए, साल भर हो गया। साल भर से? जी। पुलिस भी आया है? कई बार आया पुलिस, खाली कहता है कि ताला मारो, ताला भी मार के गया, ताला ही तोड़ देता और रहना शुरू करता है। अच्छा जी। क्या लगता है पैसे के बल पे? हाँ, तो पैसा दे देता है घूस। हाँ, आजकल दुनिया घूसखोरी है सर। तो पुलिस के कहेंगे, हाँ बोलिए।
पुलिस के हम कहे हैं कि आप बोलो जिसको जाए जैसा आप फैसला करिए, आप सरकार के आदमी है, बाकी कुछ न सुना। okay, जैसे कहता है कि हमको सर आप जैसे ना ऐसे बोलिएगा तो हम केस कर देंगे। कहा अब वो खरखान है पैसा के जोड़ पर, अब गरीब लोग पैसा है या नहीं, सब कमाता खाता है, उसको रुपया के गर्मी है। बाबू किसका घर है बताओ तो हमको। बजरंगी पासवान का। कौन रह रहा है अभी? अभी तो रह रहा है बिरंजन जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। जी। बजरंगी पासवान के। बजरंगी पासवान के। हाँ। लेकिन राह कौन रहा? बिरंजन पासवान। चलिए जबरदस्ती किसका घर है? है तो बजरंगी के, लेकिन रहा बिरंजन। क्यों? क्योंकि लड़ाई खेत के चक्कर में तो घर लड़ाई से निकाल करता- देगा हाँ, कोई? घर से निकाल दिया है उसको। अब पता न क्या हुआ, आज साल भर से, साल 1.5 साल से घर से निकला। आप कहाँ घर है आपका? मेरा फिटकी चक। इनको साथ घटना घट रहा है ना कि घर बजरंगी पासवान बनाया और उसी मतलब वो रह रहा, इसी लोग आता है तो मारपीट करके भगा देता है। मतलब इनके घर पे कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया है। कौन किया? वो सरस्वती बिरंजन, अनीता, रंजना, ये सब के तो पुलिस आती है तो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं होता। वो सब अथी समझ में नहीं करता है। सुना पूरा गांव वाले परेशान है। गांव वाला परेशान, गांव वाला बोलता है ना तो उसी के केस कर देता है। अच्छा। कुछ भी बोलेगा बस तुम तुरंत जाके चले जाए, धमकी देता है, पूरा गाली गलौज कर तो देता आप बोले हैं तो आपको भी केस हो जाएगा? हाँ, पूरा गाली देगा शाम के नाम पूरा। आपको भी? हाँ अभी आप यहाँ बोले हैं हाँ, तो जैसे अभी जो आप यहाँ बोल रहे हैं तो शाम को दरवाजा पे आपको दरवाजा पर दरवाजा दोहा पीट गाड़ी पूरा देह आ देता। इतना दबंग गई है? हाँ, कोई नहीं थी, किसको नहीं थी समझता है। सब लोग डरता है, केस मुकदमा कर देता है ना, तो उसी लोग सब डर। पैसा है उनके पास? हाँ पैसा है, नौकरी वाला है तो पैसा नहीं है। थाना सरघाटी। आपका नाम हाँ। क्या है? आपका नाम रिंकू देवी। हाँ, भटक रहे हैं बाले बच्चे जने के तय नहीं आता है, तो कभी मारे दौड़ता है। देखो एक दिन पकड़ के गुरुआ ने मारी मदन के, बजरंगी के बाप के पकड़ के झोंटा उठा सब नोदही से जी। तो ये खरखा है ना बनल है कि इनकी यहाँ बीती है, लेकिन अब इनको घर से बेघर कर दिया गया है। गृह मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अब देखिए कि पुलिस महकमे का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। सरघाटी थाना जी। कौन थाना पड़ा है? सरघाटी थाना। अपने के क्या नाम बोले? महेंद्र पासवान। जो बोले था सही ना बोले था? हाँ सर, एकदम हम झूठा नहीं बोलेंगे। हुआ भी थाना पर ही बोल सकते सच बोलिएगा, देखिए एकदम हो गया है। हाँ सच बोलेंगे, हम झूठा कहाँ बोलेंगे। सता रहा है गरीब आदमी को। हाँ